आम आवाम भूख से मर रहा है। भाजपा को चुनाव के सिवा, सत्ता के सिवा और कुछ सूझ नहीं रहा है। हमारे बिहार की जनता के साथ, पूरे भारत की जनता के साथ मजाक है। जनता यहाँ भूखे मर रही है और उनको कुर्सी की भूख है। ये तो तानाशाही कर रहे हैं, जैसे उत्तर कोरिया में किम जोंग उन है, उसी टाइप का ये तानाशाही चला रहे हैं। बीजेपी गलत कर रही है, आखिर पैसा कहाँ से आया उसका? यह सरकार नौटंकी कर रही है, पैसे का बर्बादी कर रही है, आम जनता का ख्याल नहीं कर रही। हमें सिखा रहे हैं लॉकडाउन की पालन कैसे किया जाता है और खुद एक रैली करके हम जनता की मजाक कर रहे हैं। इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। यह रैली हम जनता के लिए अपमानजनक है। एक वर्चुअल रैली पर अरबों रुपया खर्च किया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा उद्योग लग सकता था और लोगों को रोजगार मिल सकता था। अबकी बार बिहार की जनता इस लोकतांत्रिक का सही मायने लेते हुए उस प्रतिनिधि को चुनेगा जो हमारे समक्ष है, जो हमारे बीच के जनताओं का समस्याओं को जानते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की स्थिति काफ़ी भयावह है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और फैक्ट्रियां में ताले लग चुके हैं। लगभग हज़ारों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावी मूड में नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में आज बिहार में वर्चुअल रैली का इन्होंने शुरुआत कर दी है। इसी पर हम बिहार की जनता से राय लेंगे, जानेंगे कि देश में जो स्थिति है ऐसे में क्या मोदी के तरफ से या फिर बीजेपी के तरफ से जो वर्चुअल रैली का आगाज़ किया गया है कहां तक सही है। हम जनता का राय लेंगे और जानेंगे कि जो बीजेपी के तरफ से वर्चुअल रैली की गई है क्या इनका राय है। सर, जो बीजेपी के तरफ से वर्चुअल रैली की गई है बिहार में और देश की स्थिति काफ़ी भयावह है, ऐसे में रैली करना कहां तक सही है? वर्चुअल रैली, ये रैली 2 महीने के बाद भी हो सकती थी। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, वो फरवरी में भी होगा। अच्छा थोड़ी है कि मतलब नहीं होगा चुनाव, अगर ये सरकार नहीं रहेगी, चाहे कोई ऐसा माने ये नहीं होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आम आवाम यहाँ भूख से त्रसित है, भूख से मर रहा है। जिसको प्रवासी मजदूर सरकार कह रही है, यहाँ का ओरिजिनल बासिंदा है, यहाँ का रहने वाला आदमी, जिसको हम कह रहे हैं कि परदेसी है, वो प्रवासी है और वह भूख से तड़प रहा है, रोड पर पैदल चल रहा है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है। और भाजपा को चुनाव के सिवा, सत्ता के सिवा और कुछ सूझ नहीं रहा है। एक वर्चुअल रैली पर अरबों रुपया खर्च किया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा उद्योग लग सकता था और लोगों को रोजगार मिल सकता था। ये रैली कहीं से भी सही नहीं है। यह रैली जो है हमारे बिहार की जनता के साथ, पूरे भारत की जनता के साथ मजाक है। इस कोरोना काल में हम लोग सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पर सरकार खुद लॉकडाउन के उद्देश्य देकर और खुद लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं लॉकडाउन की पालन कैसे किया जाता है और खुद एक रैली करके हम जनता की मजाक कर रहे हैं। हम जनता से मजाक उड़ा रहे हैं और वह लॉकडाउन की पालन नहीं कर रहे हैं। यह रैली हम जनता के लिए अपमानजनक है। ये तो तानाशाही कर रहे हैं, जैसे उत्तर कोरिया में किम जोंग उन है, उसी टाइप का ये तानाशाही चला रहे हैं। इस कोरोना काल में एक दिन भी सीएम नीतीश कुमार कहीं दिखाई दिए हैं बिहार के किसी भी प्रदेश में? सिर्फ तानाशाह की तरह वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी गलत कर रही है, आखिर पैसा कहाँ से आया उसका? आम जनता का पैसा है, चाहे वो चंदा से लिया हो, चाहे जिससे लिया हो। तो वो आम जनता के पैसा को अपने रैली पर और चुनाव के फायदे के लिए खर्च कर रही है बीजेपी अगर, तो यह गलत है और इसका विरोध चुनाव के समय आम जनता को करना चाहिए। अपनी कमी को सरकार छुपाना चाह रही है। अब चुनावी माहौल है, अपने यहाँ के लोग सीधे साधे लोग हैं, जनता यहाँ की सीधी है। कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसको 5 साल में कुछ मिलना नहीं है। लेकिन वो जो चुनावी माहौल में एक ये माना था कि हाँ भाई हमारा जात लड़ रहा है तो हमारा फलाना हो रहा है, हमारी पार्टी लड़ रही है, उसी में है। प्रतिपक्ष अपक्ष का दोनों का एक ही हाल है। बिहार में क्या कहते हैं, हमारे समझ से पॉलिटिकल क्राइसिस है। जो ई गवर्नेंस बढ़िया दे सके, बढ़िया से राज्य चल सके, किसानों का हो, किसान का ये कृषि प्रधान राज्य है,
उस पर ये जीरो पड़ा। वो 2 महीने बाद भी हो सकता था। अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है इस पे उनको कुछ ये करना चाहिए। तो उसमें अपने सत्ता लाने के लिए वो कुछ न कुछ कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। अकाल समय में भी बिहार में जो उनकी नीतियाँ है उस नीति से यह मालूम हो गया है कि उनकी अबकी बार सरकार नहीं है। उनको बिहार की जनता उनके हाव भाव उनके विचार को समझ गया है। अबकी बार बिहार की जनता इस लोकतांत्रिक का सही मायने लेते हुए उस प्रतिनिधि को चुनेगा जो हमारे समक्ष है, जो हमारे बीच के जनताओं का समस्याओं को जानते हैं। सरकार हर तरह से विफल है। जहाँ प्रवासी मजदूरों को लाना हुआ, वहाँ सही व्यवस्था करना हुआ, खाने पीने का, रहने का या रोजगार देने का, यहाँ से पलायन हुआ तभी प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करने गए और उन्हें आने में इतनी परेशानियाँ हुई, उन्हें रहने में परेशानियाँ हुई। इसके कारण आम जनता जो गरीब है, जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर चाहेगा बदलाव करना, और इस बार बदलाव दिखेगा। जैसे प्रवासियों, जैसे किसान भाई, जैसे जो भी प्रवासी मजदूर चाहे गरीब भाई है, वो बदलाव करना चाहेंगे क्योंकि सरकार को चुनाव सूझ रही है और जनता यहाँ भूखे मर रही है और उनको कुर्सी की भूख है, और कुर्सी की भूख लगी है। यहाँ पे जनता भूखे, जनता के थाली से भोजन गायब है और उनको कुर्सी की पड़ी है, उनकी कुर्सी की भूख लगी है। इसके कारण जनता जो सभी एक होकर, यूनाइट होकर, हमको जहाँ पता लगती है कि इस बार बदलाव चाहती है। सत्ता में बीजेपी है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि आम लोगों के सुख सुविधा, रहन सहन, खाने पीने, रहने की समुचित व्यवस्था की जाए, दवा की व्यवस्था की जाए। सभी विद्यालय बंद हैं, विद्यार्थी सड़क पर है और आप कह रहे हो कि इंटरनेट से पढ़ाएंगे। जिस बिहार में लोग भूख से मर रहा हो, आपको इंटरनेट और एंड्रॉयड मोबाइल दिखाई पड़ रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल रखने वाले कितने लोग हैं ग्रामीण इलाका में? ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके में भी आप झोपड़पट्टी में चले जाइए, उनके पास नहीं है एंड्रॉयड मोबाइल। लेकिन यह सरकार नौटंकी कर रही है, पैसे का बर्बादी कर रही है, आम जनता का ख्याल नहीं कर रही है। प्रवासी मजदूर जिसको आने के लिए उन्होंने कोई सुविधा नहीं दिया, जब आ गए यहाँ पर तो क्वारंटाइन सेंटर में रखने का व्यवस्था किया गया। क्वारंटाइन सेंटर में उन्होंने रखा, लेकिन किसी को खाने का व्यवस्था नहीं रहा, किसी को नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने उस सबको होम क्वारंटाइन कर दिया। तो क्या होम क्वारंटाइन करने से क्या कोरोना पे कंट्रोल हो जाएगा? ये कहीं से लायक नहीं है, इस बिहार के लायक है ही नहीं नीतीश कुमार। इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। 15 साल से ये सरकार जो है, और सरकार पहले भी जो आई, पलायन नहीं दूर कर पाई, बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई। यहाँ पे युवा 27% से 42% यहाँ पे बेरोजगार है, और उन बेरोजगारी के कारण ही, अपने रोजी रोटी के कारण ही दूसरे प्रदेश में जाते हैं और उनको वहाँ पे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे जैसे कि प्रवासी मजदूर को आने में जितनी तकलीफ हुई है, वो तकलीफ जनता भूलेगी नहीं, और इस बार मैंने बदलाव चाहती है और करके दिखाएगी। का इस बार नीतीश कुमार को आप लाना चाह रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि वो अपराधियों को, मनोबल को बढ़ा रहे हैं और बिहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। युवा बेरोजगार हुआ है और वो केवल पटना में बैठ के अपना डिजिटल रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक मौसम विभाग, वह जिस प्रकार मौसम बदलते हैं ठीक उसी प्रकार वो भी बदलते हैं। सत्ता के लिए वह किसी भी रूप को धारण करना चाहेंगे। सत्ता के लिए वह चाहेंगे, किसी के भी गोद में बैठने के लिए वह कहीं से भी सत्ता को प्राप्त करना चाहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार हम इस छली मुख्यमंत्री के रूप में है। इस देश में 15 साल में जो उन्होंने जो रीति रिवाज से हमारे बिहार राज्य को शिक्षा में कमज़ोर किया है, आज 83% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, फिर भी योग्यता देखा जाए और पढ़ाई के मामला देखा जाए तो बहुत ही दयनीय है। अभी स्कूल हमारे यहाँ के पूर्ण रूपेण बंद है कोरोना काल में, लेकिन यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री को रैली सूझ रही है। यहाँ स्कूल की पढ़ाई कैसे हो? अमीर के जो बच्चे हैं वह ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षा कर ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वह आज भी उनको यह ख्याल ही नहीं है कि हम स्कूल भी जाते हैं या नहीं। और नीतीश कुमार इस शिक्षा विषय के विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं और उनको सिर्फ रैली और अपनी सत्ता की लगी हुई है। बिहार की जनता बहुत उम्मीद करके लालू जी के जंगल राज को समाप्त करने के लिए इनको बुलाया, लेकिन लालू जी के जंगल राज को काटने में 15 वर्ष लगा दिए। आज लोग भय, भ्रष्टाचार और भूख से मर रहा है, तो उसमें ये सरकार फेल है। कहीं से भी प्रवासी आ रहा है, इस शब्द का यूज तो मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। हमारा घर का बेटा आ रहा है,
हमारा भाई आ रहा है, हमारा बिहार का पुत्र आ रहा है, उसको प्रवासी कह करके और उसको अनुदान दे रहे हैं, उसको रोजगार की बात करते हैं और इनके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है। ये फ्लॉप मुख्यमंत्री है। तो एक पूरा वर्ग जो है, एक तरह से कहा जाए, जो आज बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली की गई है, पूरे इसके बरक्स है, लोग इसके खिलाफ हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि वर्चुअल रैली या किसी भी तरह का जो रैली है वो रैली महीनों बाद हो सकते थे, 2 महीने के बाद भी हो सकते थे। ऐसी क्या जल्दबाजी थी जिसको लेकर के यहाँ पर आज वर्चुअल रैली की गई। और नीतीश के बारे में जो साफ तौर पे यहाँ के जो पूरा वर्ग था, उन्होंने एक तरफा कहा कि नीतीश कुमार कहीं से भी प्रदेश के लायक नहीं, और इस बार जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में नजर आ रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।